फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अब ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टरी के ऐसे सर्जिकल ग्लव्स बनाए जा सकते हैं जिन पर हार्ट मॉनिटर लगे हो। ऐसे कृत्रिम अंग बनाए जा सकते हैं जिन पर हमारी ही तरह सेंसिटिव त्वचा मौजूद हो। ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स के लेटेक्स ग्लव्स में सेंसर्स जोड़ देना फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के तहत बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। सर्जरी के दौरान मरीज का जो रक्त डॉक्टर के ग्लव्स में लगेगा, उसे तत्काल एनालाइज करके मरीज की सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स तुरंत ऑपरेशन थिएटर के मॉनिटर पर देखी जा सकेगी। जरा सोचिए, अगर आपके पहनने के कपड़ों में फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का समावेश हो जाए तो क्या होगा? आपके कपड़ों में वो अनोखी खूबियां आ जाएंगी जिनके बारे में हमने सिर्फ फेरी टेल्स में पढ़ा था। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट मिलिट्री यूनिफॉर्म पर ऐसे प्रयोग आरंभ कर चुकी है और बना डाली है एक स्मार्ट मिलिट्री कैमोफ्लेज। स्मार्ट मिलिट्री कैमोफ्लेज पैथोजन डिटेक्टर से भरपूर होगी, जो हाई डेंसिटी लो टेम्परेचर फ्यूल सेल हैं। ये हल्के और दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत वाले फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेस की तरह काम करते हैं। सैनिक की वर्दी पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स की गतिविधियां पढ़ने के लिए इनका उपयोग होता है। पैथोजन डिटेक्टर्स का शुमार सेंसर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। ये मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुकाबले अधिक संवेदनशील और भरोसेमंद हैं। मसलन सैनिक यूनिफॉर्म में लगे डिटेक्टर्स बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। यही नहीं, उन बैक्टीरियाज के डीएनए की पूरी जांच पड़ताल करके उनमें एंथ्रैक्स या स्मॉलपॉक्स जैसे पैथोजेंस की मौजूदगी का पता भी लगा सकते हैं। आगे चलकर इस सैनिक यूनिफॉर्म में स्वास्थ्य लक्षणों की जांच करने वाले सेंसर्स का भी समावेश हो सकेगा। क्यों, है ना अनोखी बात? अब इस मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ साथ कलाई में बांधा जा सकने वाला एक घड़ी नुमा यंत्र भी होगा, जो असल में होगा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। ये डिस्प्ले जवानों को लड़ाई के बारे में जानकारी देगा और निर्देश भी देगा। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले द्वारा सैनिक को अपनी सेंट्रल कमांड से लगातार ताज़ा निर्देश और संदेश प्राप्त होते रहेंगे। इसके माध्यम से जवान वातावरण में मौजूद बायोलॉजिकल या केमिकल हथियारों के बारे में भी जान सकेगा। इस उपकरण के साथ एक एडवांस माइक्रोफ्यूल सेल भी रहेगा, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक हथियारों को कई सप्ताह तक ऊर्जा दे सकेगा। ये फ्यूल सेल परंपरागत बैटरियों के मुकाबले बेहद छोटा, हल्का मगर ज्यादा कारगर होगा। अब भविष्य में मिलिट्री यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि आपके हमारे कपड़े भी बहुत सारी खूबियों वाले होंगे। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने फैशन डिजाइनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है। अब बहुत ही जल्द कई खूबियों वाले फैशनेबल कपड़े बाजार में मिलेंगे। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट फैशन डिजाइनरों के साथ मिलकर ऐसी पोशाकें विकसित करने में जुटे हैं जिनमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोफ्लूइडिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके भिन्न भिन्न गुणों वाले वस्त्र बनाए जा सकेंगे। ये वस्त्र मूलतः विनाइल और सफेद प्लास्टिक से बनेंगे, जिन पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रोफ्लूइडिक उपकरण गुंथे होंगे। ये परिधान पहनने वाले के स्वास्थ्य लक्षणों जैसे बुखार, रक्तचाप और दिल की गति से संबंधित सूचनाएं विभिन्न प्रकार की गंधों के माध्यम से दे सकेंगे। इन पोशाकों में कई तरह की खूबियां हो सकती है। आपके कपड़े मॉस्किटो रिपेलेंट भी हो सकते हैं। इन कपड़ों से एक खास प्रकार की गंध निकलेगी जिसकी वजह से मच्छर आपके पास भी नहीं फटकेंगे। मच्छर भगाओ कपड़ों से तो बड़ा ही आराम हो जाएगा। लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे कपड़ों को ही मस्कीटो रिपेलेंट बना देगी। नैनो टेक्नोलॉजी से और भी कई कमाल होंगे। मसलन जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए ऐसे उपकरण उपलब्ध होंगे जो असली कानों की तरह काम कर सके। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से मानव श्रवण तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग कॉक्लिया का सिलिकॉन संस्करण तैयार किया है। ये मैकेनिकल सेंसर्स द्वारा बनाया जाएगा और असली कान की तरह काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि हम सुनते कैसे हैं? अब आप कहेंगे कि कानों से, लेकिन जनाब, बहरे लोगों के शरीर पर भी कान दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वो सुन सकते हैं? नहीं ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारे सुनने की प्रक्रिया। कॉक्लिया का अंतर्भाग 3 तरल पूर्ण प्रकोष्ठों से बना होता है, जो 2 बारीक झिल्लियों द्वारा एक दूसरे से विभक्त रहते हैं। इनमें एक संवेदनशील झिल्ली या वाइब्रेटिंग बैसिलर मेम्ब्रेन है। इसकी सतह लाखों बाल नुमा बारीक रेशों से ढकी होती है।
जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ध्वनि तरंगों के टकराने से अलग अलग ढंग से झंकृत होने लगती है। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने इसी ह्यूमन कॉक्लिया का मैकेनिकल वर्जन तैयार किया है। ये असली कॉक्लिया की तरह काम करने की क्षमता रखता है। मानव निर्मित इस अंग या कॉक्लिया में बैसिलर मेम्ब्रेन का वो सिरा जो कान के पर्दे के निकट है कड़ा और संकरा होता है, जबकि इसका दूसरा सिरा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा और लचीला होता है। ये अधिक लंबे और मुलायम रेशों से भरा होता है। इससे बैसिलर मेम्ब्रेन में ध्वनियों को उनकी फ्रीक्वेंसीज के आधार पर विभक्त करने और ट्रांसमिट करने की क्षमता या गुण आता है। फ्रीक्वेंसी ध्वनि सीमा के माप को कहा जाता है। ये प्रति सेकंड चक्र या हर्ट्ज या H3 के हिसाब से नापा जाता है। ध्वनि जिस सीमा तक ऊंची होगी, फ्रीक्वेंसीज भी उसी अनुपात में ऊंची हो जाएगी। मानव कॉक्लिया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है। यही हमारी श्रवण क्षमता भी है। इस मैकेनिकल कॉक्लिया को बनाने के लिए नैनो वैज्ञानिकों ने फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का उपयोग किया है। देखा आपने फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक चिप का कमाल। ये आने वाले भविष्य में बहरेपन से ग्रस्त लोगों को सुनने की क्षमता प्रदान करेगी। क्यों? है ना ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा। हाँ, वो तो है। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा कारनामा होगा रोबोट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आप सब तो जानते ही हैं कि रोबोट्स में स्पर्श चेतना नहीं होती, लेकिन अब रोबोट्स में भी इंसानों की तरह स्पर्श चेतना आ जाएंगी और ये सब मुमकिन होगा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत। नैनो वैज्ञानिकों के विचार में पॉलीमर बेस्ड टेक्टाइल सेंसर्स इस समस्या को आसानी से सुलझा सकेंगे। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने ऐसे कृत्रिम लचीले सेंसर्स विकसित करने में कामयाबी पा ली है जिनमें इंसानी उंगलियों सी कुशलता और क्षमता हो। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया है कि कम कीमत वाले सामान्य सेंसरों की एक टुकड़ी किसी भी चीज की बनावट और आकार प्रकार को पहचानने के लिए पर्याप्त है। बायोलॉजिकल सेंसर्स के माध्यम से हम चीजों के आकार प्रकार और बनावट की जानकारी हासिल करते हैं, पर यह बात रोबोट्स पर लागू नहीं होती। रोबोट्स की ग्रिप में सामान्यतः एक प्रेशर सेंसर होता है, इसलिए रोबोट ये निश्चय नहीं कर पाता कि पकड़ी गई वस्तु नाजुक है या कठोर। न ही वो ये तय कर पाता है कि किस वस्तु को किस तरह या कितनी जोर से पकड़ना चाहिए। अब ये बात मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए हमें एक अंडे को उठाना है। जैसे ही हम अंडे को हाथ में पकड़ते हैं, तब हमारे हाथ की स्पर्श चेतना ये भली भांति जानती है कि हमें अंडे को किस तरह और कितनी जोर से पकड़ना है, ताकि ना ही वो अंडा हमारे हाथ में दबकर टूट जाए और ना ही हमारे हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर जाए। अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट सेंसर्स की एक एरे के माध्यम से रोबोट्स के हाथों में भी वही गुण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानी हाथों में होता है। ये सेंसर्स सामान्य और कम कीमत वाली पॉलीमर शीट पर फोटोलिथोग्राफी की तकनीक से दर्ज किए जा सकेंगे। हर सेंसर 200 माइक्रोन व्यास वाले एक छोटे ड्रम हेड की तरह होगा और इसके केंद्र में एक छोटा सा उभार होगा। ड्रम हेड की सतह पर धातु का एक पतला स्ट्रेन गेज लगा होगा जो खींचे जाने पर प्रतिरोध को डिजिटल डेटा में बदलकर कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर इन आंकड़ों का विश्लेषण करके रोबोट को उचित निर्देश दे देगा। कहिए, आप भी हैरान हो गए ना ये बात सुनकर? जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है। अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है और वो है रोबोट्स के लिए सेंसिटिव आर्टिफिशियल त्वचा की रचना। इस कृत्रिम त्वचा को ई स्किन कहा जाता है। यही ई स्किन रोबोट्स में इंसानी त्वचा के गुण लाएगी। सामान्य वयस्क शरीर पर कुल 20 स्क्वायर फीट त्वचा होती है, जिसमें लगभग 40 लाख स्पर्श पहचानने वाले स्नायु होते हैं और 16,000 तापमान पहचानने वाले। रोबोट्स मानव निर्मित यंत्र है, इसलिए निर्जीव है। वो अपनी चारों तरफ होने वाली चीजों को महसूस नहीं कर सकते। हालांकि उनमें सेंसर की एक एरे मौजूद होती है, लेकिन वो बस कुछ कार्यों में ही उपयोग में आ सकती है। रोबोट्स के मुकाबले हमारी स्पर्श चेतना बहुत प्रखर होती है। मसलन
हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने जो चीज हाथों में पकड़ी है वो क्या है, किस तरह की है और कितने दबाव से टूट सकती है। अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ई स्किन के जरिए रोबोट्स में यही स्पर्श चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं। ई स्किन एक पतली प्लास्टिक फिल्म होगी जिस पर सेंसर्स की एक मोटी जाली सी चढ़ी होगी। देखने पर ये मोटे दस्ताने या मोजे सी लगेगी, मगर इसे जब रोबोट्स के हाथों में पहना दिया जाएगा तो रोबोट्स में भी स्पर्श और ताप को पहचानने की क्षमता आ जाएगी। इन ई स्किन दस्तानों में रोबोट की उंगलियों की हरकत के अनुसार मुड़ सकने का गुण मौजूद रहेगा। साथ ही इनमें चेहरे की झुर्रियों के समान फैलने सिकुड़ने का गुण भी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण गुण ये होगा कि इन झुर्रियों में वो संवेदना भी मौजूद रहेगी जैसी इंसानों की त्वचा में होती है। अगर रोबोट्स की त्वचा में ऐसी संवेदनशीलता आ गई तो वो इंसानों जैसा ही हो जाएगा, क्यों? हाँ, यही तो नैनो टेक्नोलॉजी का लक्ष्य है कि उसके उपकरण प्रकृति के बनाए उपकरणों की बराबरी कर सकें। आखिर प्रकृति भी एक श्रेष्ठ नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ही तो है। हाँ। अपने अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे प्रोफेसर ज्ञानी से, जो हमें देंगे अलग अलग विषयों पर नई नई जानकारियाँ। आजकल मैं इस नए उपकरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है सेल फोन, यानी बिना तार का टेलीफोन। आप अपने रेडियो रिसीवर से दूर दूर की आवाजें सुनते हैं। ये सेल फोन भी एक विशेष प्रकार का रेडियो है। ये सेल फोन बेस स्टेशन से सिग्नल प्राप्त करता है, जहाँ रेडियो इक्विपमेंट और टावर लगे होते हैं। इन सभी टावर्स का अपना कार्य क्षेत्र होता है, जिसे सेल कहते हैं, और इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते की तरह बने हुए इस मोबाइल टेलीफोन के नेटवर्क को सेल्यूलर कहते हैं। सभी स्थानिक बेस स्टेशंस MSC अर्थात मोबाइल स्विचिंग सेंटर से वायर द्वारा जुड़े होते हैं, तथा ये MSC सामान्य टेलीफोन सिस्टम से भी जुड़ा होता है। आपका फोन कौन से लोकेशन पर है, इसकी जानकारी MSC रखता है। जब कोई मित्र आपका नंबर मिलाता है तो उसे सबसे पहले MSC प्राप्त होता है और वो आपके सेल अर्थात टावर के क्षेत्र में है, इसका पता लगाता है। MSC आपके फोन के लिए फ्रीक्वेंसी पेयर का चयन करता है और तुरंत ही आपका फोन तथा टावर उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं और संपर्क स्थापित होता है। जब आपका सेल कार्य क्षेत्र के किनारे की तरफ बढ़ता है तो सिग्नल की शक्ति घटती जाती है। किसी स्थान पर जब आपके फोन के कंट्रोल चैनल पर फ्रीक्वेंसी बदलने के संकेत प्राप्त होते हैं तो उसका अर्थ है कि आपका फोन नए सेल के कार्य क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ है। इस प्रक्रिया को हैंड ऑफ कहते हैं। इसके अतिरिक्त ईमेल, इंटरनेट कनेक्शन, पिक्चर मैसेजेस, वीडियो MMS और SMS यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जैसी सुविधाएं भी अपने सेल फोन से प्राप्त कर सकते हैं और ये सारी प्रक्रिया सेकंड के भीतर हो जाती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बाय। और अब वक्त है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 8 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। रोहित कुमावत जयपुर राजस्थान से, रेखी चौहान अलवर राजस्थान से, अभिषेक पट्टोजोशी भुवनेश्वर उड़ीसा से, सतीश कुमार ललितपुर उत्तर प्रदेश से और कुमारी भारती अमरावती महाराष्ट्र से। सभी विजेताओं को विज्ञान प्रसार की ओर से ड्रीम 2047 का 1 वर्ष का मुफ्त सब्सक्रिप्शन व विज्ञान प्रसार की पुस्तकें दी जा रही हैं। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से मानव श्रवण तंत्र के किस अंग का सिलिकॉन संस्करण तैयार किया गया है? A ईयर ड्रम, B पिन्ना या C कॉक्लिया। आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। दोस्तों,
फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित हमारा आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है, लेकिन फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। कैसे, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में।